रानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती रानी, बिगाड़े मती रानी। कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। रानी बहुत चल के निकल आए हैं, थोड़ा रात जो रह गया है, इस पे हमारा अधिकार नहीं है। ना ही तो हम पानी पिएंगे, ना ही बच्चों को पीने देंगे। पानी पीना तो दूर की बात, पानी हम देखेंगे भी नहीं। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती रानी, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। अरे जो हम राज्य में खाना खावें, मेरे सर पाप चढ़े गो मन माना, धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। रानी अरे विधि ने लिखो लीलाट, राज और पाट करी रजधानी। अरे देख के सबई राज मुसीबती, के सिज सर पर आई। रानी इसलिए बड़े आओ, बड़े आओ। हम अपने राज्य से काफ़ी निकल चुके हैं, थोड़ा सा और हमारा राज्य रह गया है। अरे जो हम राज्य में खाना खावें, मेरे सर पाप चढ़े गो मन माना, धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। ते बड़े आओ। अरे तासे ले बेटन को गोद, आगे को सीधा लगाई लो री। तासे ले बेटन को गोद, आगे की सीधा लगाई लो री। रानी इस बच्चे के ऊपर अपनी चादर से थोड़ी हवा कर दो, होश आ जाएगा। देखो इसे होश आने लगा है। महाराज मेरे बच्चे को कहीं बैठ करके थोड़ा सा जल पिला दो। रानी मैं कहाँ तक तुम्हें समझाऊं, जब तक हमारा शासन रहेगा तब तक मैं नींद नहीं पी सकता। रानी रो करके कहने लगी, लाल बेटा प्यारे सुकुमारे मुँह से मैया कही बोल, वर्णन प्यारे लाला मुँह से मैया कह बोल, मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। बेटा प्यारे सुकुमारे मुँह से मैया कह बोल। बोलना लाल, क्या हो गया? रानी आगे चलो, लगता है हम अपने राज्य से बाहर निकल आए हैं। थोड़ा और वो सामने देखो, सामने लगता है कि कोई सराय है, रुकने की जगह है। तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ सराय के मालिक से बात करता हूँ, एक रात रुकने का निवेदन करूँगा। बहन जी राम राम। राम राम। क्या ये सराय आपकी है? मेरी नहीं तुम्हारी है। कैसी बात कर रही हो बहन? हमारी पत्नी और बच्चे 2 दिन से प्यासे हैं, भूखे हैं, उन्हें पानी तक नहीं मिला बहन। तो मैंने क्या भंडा फोड़ रखा है, अनाथ आश्रम खोल रखा है जो मैं सबको सारे दिन पानी पिलाती रहूं? कैसी बात कर रही हूँ बहन? दुखी के साथ में थोड़ी सी दया करना ये मानव का कर्तव्य है। सुनो, तुम जैसे रोज यहाँ आते हैं, जाने कितने हुक्म बजाते हैं, तासे साफ तुम्हें समझ आते हैं, बिना मतलब समय बिताते हैं। बहन मैं बिन मतलब तुम्हारा समय नहीं नष्ट कर रहा हूँ।
अरे बहना मैं समझाऊं तो आज मुसीबती सर पे देखी के, अरे क्यों धमकाई रही है अजमोई, रात की रात हम करें बसेरो। बहन, मुझे तुमसे भोजन नहीं चाहिए, बिस्तर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ज़मीन पर लेट करके हम रात गुजार लेंगे। अरे खाना खावे न लेटे तेरी खाट, और रात की रात हम करें बसेरो। भोरई अंतरे रवानी बात, हम परदेसी देश रमी जाए। मुँह पे रूठ गए भगवान। बहन, मेरी पत्नी और बच्चा 2 दिन से प्यासे बैठे हैं। वो सामने कहाँ, थोड़ी नज़र फेंकी सामने, वो भटियारी सोचने लगी पत्नी तो बहुत सुंदर है, दाम भी अच्छे मिलेंगे। बोली ठीक है, तुम्हें देख करके हमें दया आ रही है, तुम इसलिए जाओ अपने पत्नी और बच्चों को बुला लाओ। तुम रहोगे ही या कुछ काम भी करोगे? बहन, अगर काम करने के लिए कुछ मिल जाए तो तुम मुसीबत में हमारे लिए भगवान के समान हो जाओ। ठीक है, जब आप काम करके निच्चू होया करोगे तो मैं आपको 2 आना देंगे। ठीक है भटियारी बहन, 2 आने में हम चारों प्राणियों का पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन 3 प्राणी आराम से खाते रहेंगे। और थोड़ी और जब मेहनत करेंगे तो भटियारी बहन और भी पैसा बढ़ा देंगी, मुझे मंजूर है। अभी तुम काम चोरों की तरह से सो रहे हो। कोई बात नहीं बहन, आँख लग गई थी। बहन मुझे बताइए क्या काम करना है? तुम्हें वन को जाना होगा सूखे पत्ते लाने के लिए, और तुम्हारी पत्नी जो हमारे यहाँ यात्री आते हैं उनके लिए भोजन बनाना होगा, और तुम्हारे दोनों बच्चे इस सराय की पहरेदारी करेंगे। छोटे छोटे बच्चे ये पहरेदारी करना, तो जाओ। ठीक है बहन, मुझे मंजूर है। रानी सोचने लगी कि रोज़ तो सुबह महाराज अपने हिस्से से एक रोटी निकाल करके धर देती थी, महाराज खा करके वन को चले जाते थे, लेकिन आज वो भी रोटी बिल्ली खा गई। महाराज भूखे ही वन को चले गए हैं।